हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजल बायो एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम फिर लेकर आ गए हैं सी टी ई टी दिसंबर 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का टॉप 30 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग ने पिछले लेक्चर में यानी 1 से लेकर 200 तक का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज हम लोग फिर से 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बहुभाषिक क्या करा है, बहुभाषिक कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षक विविधता के मुद्दे पर किस तरह चर्चा कर सकते हैं। पहला विकल्प है, कक्षा में विद्यालय की भाषा का प्रयोग करने की अनिवार्यता का आदेश देकर। दूसरा है, बच्चों के उनकी मातृभाषा में नहीं बोलने के लिए हतोत्साहित करने के द्वारा। तीसरा है, विद्यार्थियों की मातृभाषा को महत्व देकर। चौथा है, मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा करके। तो एक का कौन सा विकल्प सही है? तो एक का तीसरा विकल्प से है, विद्यार्थी की मातृभाषा को क्या करेंगे, महत्व देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के लिए क्या होना आवश्यक है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक, प्रोत्साहन, भाषा के प्रति सकारात्मक सोच, एक अच्छा शिक्षक। तो क्या होना चाहिए? तो प्रोत्साहन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोत्साहन होना चाहिए। तो 2 का दूसरा विकल्प सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कराए यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तब निम्नलिखित में से क्या सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला विकल्प है, भाषा प्रयास से सीखी जाती है। दूसरा है, भाषा एक प्रणाली है। तीसरा है, भाषा अपने आप अद्वितीय है। चौथा है, भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है। तो 3 का कौन सा विकल्प से है? तो 3 का पहला विकल्प से है, भाषा प्रयास से ही सीखी जाती है। भाषा प्रयास से सीखी जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा किस कक्षा तक के लिए करता है? तो कौन सा विकल्प सही है? 8 कक्षा तक, 5 कक्षा तक, 10 कक्षा तक या 6 कक्षा तक। तो 4 का पहला विकल्प से है 8 कक्षा तक। कितने कक्षा तक? 8 कक्षा तक। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? भाषा का जो शिक्षण है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों को अकादमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम बनाना। दूसरा है, विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना। तीसरा है, विद्यार्थियों को सवालों के जवाब देने में सक्षम बनाना। चौथा है, विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के में सक्षम बनाना। तो 5 का कौन सा विकल्प सही है? तो 5 का दूसरा विकल्प से विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में क्या करना, सक्षम बनाना। 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर क्या करा है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए क्या करा है, काला माला जाला और टाला, कूट फूट फूट और चूट। तो कौन सा विकल्प सही है? देखिए फिर करा है, निम्नलिखित में से कौन से समूह का प्रयोग भाषा के शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है? कोश विषयक समूहीकरण, अर्थ विज्ञान समूहीकरण, व्याकरण आधारित समूहीकरण या धनात्मक समूहीकरण। तो कौन सा विकल्प सही है? 6 का। तो 6 का चौथा विकल्प से कौन सा? चौथा विकल्प सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में रचनावाद किस पर केंद्रित है? भाषा जो अधिगम है वो रचनावाद में किस पर केंद्रित है? पहला विकल्प है, शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर। दूसरा है, अधिगम के लिए अभ्यास के रूप में अनुकरण की भूमिका पर।
तीसरा है प्रयोग के लिए व्याकरण नियमों को याद करने पर। चौथा है कक्षा में शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर। तो कौन सा विकल्प सही है? 7 का। तो 7 का पहला विकल्प से है शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में क्या करना? व्यस्त करने पर। 8 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, किसके अनुसार? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगी? तो क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान या डिजिटल इंडिया अभियान। तो 8 का कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प से है एक भारत और श्रेष्ठ भारत। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे थोड़ा बड़ा है तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद विकल्प देखेंगे। करा है कक्षा 6 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्य क्या करती है? करवाती है। 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया या जोड़े में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा क्या होता? हर दूसरा वाक्य दिया गया। प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और अब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है। तो अब विकल्प देख लेते हैं। तो कह रहा है इस कार्य को क्या कहते हैं? अनुच्छेद सूत्रलेख, वर्तनी सूत्रलेख, पारंपरिक सूत्रलेख या पठन सूत्रलेख। तो 9 का कौन सा विकल्प से है? 9 का तीसरा विकल्प से पारंपरिक सूत्रलेख। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण अधिगम का उद्देश्य नहीं है? क्या चिन्ह? व्याकरण अधिगम का उद्देश्य नहीं है। वास्तविक जीवन के उद्देश्यों में व्याकरण के नियमों का इस्तेमाल करना, संदर्भ में नियमों को इस्तेमाल करके समझ बनाना, भाषा के नियमों पर निपुणता प्राप्त करने से ही व्याकरण सीखे जाती हैं, संदर्भ में भाषा के प्रयोग के आधार पर नियम खोजना। तो 10 का कौन सा विकल्प सही है? यानी नहीं है, जो गलत होगा वही सही होगा। तो हमारा तीसरा गलत है, इसलिए तीसरा विकल्प 10 का सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कक्षा 8 क्या करा है? कक्षा 8 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को आनंद और कष्ट से संबंधित शब्दों को सोचने के लिए कहती हैं। बाद में वह 5-5 समूह में इन 2 शब्दों के आधार पर शब्द जाल बनाने के लिए कहती हैं। शब्द संपदा सीखने के लिए इस उपागम को क्या कहते हैं? थीम विषयक उपागम, आयाम आधारित उपागम, विन्यास या शब्द जाल। तो कौन सा विकल्प सही है? 11 का पहला विकल्प से है थीम विषयक उपागम। 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की एक विशेषता क्या है? नहीं है। भाषा यादृच्छिक है, भाषा स्थिर है, भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है या भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। तो 12 का कौन सा विकल्प सही है? तो 12 का दूसरा विकल्प से है भाषा क्या है? स्थिर नहीं होता है, ये गलत है, यानी नहीं पूछ रहा है तो 2 गलत, इसलिए 2 सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है वह पर्सन जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने में समर्थक बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है। निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न, संकल्पनात्मक प्रश्न या दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखना से जुड़े प्रश्न या रचनात्मक लेखन प्रश्न। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है? तो 13 का तीसरा विकल्प सही है। कौन? तीसरा विकल्प से दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न। 114 नंबर क्वेश्चन है, छठी कक्षा के क्या करा है? छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग ने पिछले वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है
छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं। सीखने की अक्षमता से क्या है? पीड़ित हैं। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? उनका एक विशेष समूह बनाकर, विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, या उन्हें उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर उन्हें कक्षा में जिम्मेदारी में शामिल करके। तो कौन सा विकल्प सही है? एक 14 का, तो 14 का कौन सा विकल्प सही है? 3 नंबर विकल्प से। कौन सा? 3 नंबर विकल्प से BCD। अच्छा, इसमें भी है BCD, तो चलिए 3 नंबर विकल्प सही है, 3 या 4 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारत की शिक्षा में भाषा नीति, क्या करा है? भारत की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? बहुभाषिक शिक्षा, त्रिभाषी सूत्र, शिक्षा पाठ्यचर्या में भाषा, या भाषा नीति में शिक्षा। तो कौन सा विकल्प 15 का सही है? तो 15 का दूसरा विकल्प सही है, भाषा त्रिभाषा सूत्र। क्या? त्रिभाषा सूत्र। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्टीफन क्रेसन, क्या करा? स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि विद्यार्थी अवस्था में है, यानी विद्यार्थी की अवस्था में है, तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब विद्यार्थी को डैश दिया जाए तो स्तर से संबंधित हो। तो क्या हो? पर्याप्त निवेश, अबोधगाम्य निवेश, बोधगाम्य निवेश, या अपर्याप्त निवेश। तो 16 का कौन सा विकल्प से है? 16 का तीसरा विकल्प से है, बोधगाम्य निवेश। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी, क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा का अवधारणा क्या है? नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प सही है? निमज्जन, पहला निमज्जन, दूसरा बोधगाम्य निवेश, तीसरा घटना आधारित समझौता, या चौथा है सहारा देना। तो कौन सा विकल्प 17 का सही है? तो 17 का तीसरा विकल्प सही है। कौन सा तीसरा विकल्प से? घटना आधारित ता। 18 नंबर क्वेश्चन है, करा है वाचन क्षमता, क्या करा है? वाचन क्षमता के विकास के लिए नीचे दिए गए सुझाव, क्या करा है? नीचे कुछ सुझाव बिंदु दिए गए हैं, उस सुझाव की पहचान करिए जिसका उपयोग क्या है? नहीं है। यह विद्यार्थियों को कुछ बोलने से पहले सोचने की कुछ समय देता है। बोलने का अभ्यास करने के लिए विषय का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आगे हैं तीसरा, श्रवण से संबंधित पाठ्य वाचन, क्या करा है? श्रवण से संबंधित पाठ्य पर वाचन पाठ्य बनाना हमेशा मददगार होता है। चौथा, जब विद्यार्थी वाचन कर रहे हो तब उसी समय उनकी गलतियों को संशोधन करने, यही विकल्प, यानी 4 का ही विकल्प सही, 18 का चौथा ही विकल्प सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीख रहे हैं, क्या करा है? भाषा सीख रहे बच्चे के लिए भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली है, क्या है? शिशु के प्रति माँ का दुलार की भाषा, दूसरा है शिशु निर्देशित वाचन, तीसरा है बालक निर्देशित वाचन, चौथा है पालक की भाषा। तो 19 का कौन सा विकल्प सही है? तो 19 का दूसरा विकल्प से। कौन सा? दूसरा विकल्प सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भाषा में उत्पादक कौशल है डैश। भाषा में उत्पादक कौशल क्या है? बोलने और लिखने के कौशल, बोलने और सुनने के कौशल, पठन और लेखन कौशल, पठन और बोलने के कौशल। तो कौन सा विकल्प सही है? 20 का दूसरा विकल्प से है, बोलने और सुनने के कौशल। 21 नंबर क्वेश्चन है, डैश अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं से जुड़े मुद्दे पर समालोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है। यह सामाजिक मुद्दे पर बोलते हैं। चौथा, यदि शिक्षार्थी रूप विधान का आंतरिकरण करता है तथा अर्थ बनने की ओर बढ़ता है। तो 22 का कौन सा विकल्प सही है? 22 का पहला ही विकल्प सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, दो मित्र के मध्य, क्या करा है? दो मित्र के मध्य हो रहे निम्नलिखित वार्तालाप को पढ़िए तथा वार्तालाप के उद्देश्य का पता लगाइए। ठीक है। राहुल, नमस्ते, मैं राहुल हूँ, आप कैसे हैं?
शीला नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? राहुल मैं भी ठीक हूँ, हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है। शीला मैं यहाँ आने के लिए बहुत खुश था, उत्साहित हूँ। पहला है व्यक्तिक संप्रेषण, सूचनात्मक उद्देश्य, लेन देन करने का उद्देश्य, अंतःक्रियात्मक उद्देश्य। तो 23 का कौन सा विकल्प से है? तो 23 का चौथा विकल्प से, अंतःक्रियात्मक उद्देश्य। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल, निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्या है? अध्ययन कौशल है। मुख्य बिंदु लिखने, क्या कर रहा है? मुख्य बिंदु लिखने के लिए तथा पाठ्य सामग्री का सार लिखने के लिए पढ़ना। दूसरा, आनंद के लिए पढ़ना तथा दूसरों के साथ साझा करना। एक शौक के रूप में समाचार पत्र पढ़ना। चौथा है एक लघु कथा पढ़ना तथा इसके बारे में चर्चा करना। तो कौन सा विकल्प सही है? 24 का, 24 का पहला विकल्प से। कौन सा? पहला विकल्प से है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में साहित्य का समग्र उद्देश्य है। क्या है समग्र उद्देश्य? शब्द संपदा तथा व्याकरण को समृद्ध करना, शब्दों को डिकोड करने का कौशल विकसित करना। तीसरा है स्वर पाठन को युक्ति के रूप में समुन्नत करना। चौथा है ज्ञान संरचनात्मक तथा समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना। तो 25 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से, ज्ञान संरचनात्मकता और समालोचनात्मक चिंतन को क्या करना? विकसित करना। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक सामाजिक बोली है डैश, क्या है? देश या राज्य की मुख्य भाषा की उपभाषा, क्षेत्र और समाज की लिपि साहित्य भाषा, क्षेत्र की लिखित भाषा एवं साहित्य की विशेषताएं, भाषा के भीतर समुदाय अथवा समूह की वाक्य विशेषताएं। तो कौन सा विकल्प 26 का से है? 26 का चौथा विकल्प से, भाषा के भीतर सामुदायिक अथवा समूह की वाक्य विशेषता। 27 नंबर क्वेश्चन है, करा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या करा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि डैश, क्या? मातृभाषा सभी भाषाओं और विषय वस्तु सीखने के लिए अनिवार्य है। दूसरा, बुनियादी स्तर से विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी है। तीसरा, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विदेशी भाषा का अध्ययन। चौथा है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। तो 27 का कौन सा विकल्प सही है? तो 27 का पहला विकल्प से, मातृभाषा सभी भाषाओं और विषय वस्तु सीखने के लिए अनिवार्य है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल है? क्या चीज़ अध्ययन कौशल है? नई चीज़ सुनना और बाद में दोस्तों के साथ साझा करना, वैज्ञानिक परीक्षा पर पाठ्य वस्तु पढ़ते समय नोट्स बनाना, परीक्षा आधारित लिखने सीखने पर एक प्रस्तुत तैयार करना, या गहन चिंतन जैसे कोई कण में कोई क्रिया करता है। तो 28 का कौन सा विकल्प से है? तो 28 का दूसरा विकल्प से। कौन सा? दूसरा विकल्प सही है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता का अर्थ क्या है? कई भाषाओं का अधिगम, शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थी की भाषाओं का उपागम का उपयोग करना, शिक्षा नीति में भाषा, विद्यालय में शिक्षार्थियों के सभी भाषा पढ़ाना। कौन सा विकल्प 29 का? तो 29 का दूसरा विकल्प से है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है श्रीनगर में एक शिक्षिका तृतीय भाषा के रूप में मलयालम को चुनती है तथा एक वर्ष में कक्षा में उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई। यह किस रूप से जाना जाता है? भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा से जुड़ना, या वैकल्पिक बहुभाषिकता। तो कौन सा विकल्प सही है? भाषा अधिगम, यानी 30 का पहला विकल्प से। कौन सा? पहला विकल्प से। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा 30 में से कितना सही हो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।